हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आप लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा माता आप लोग के सुहाग को दीर्घायु करें। आप लोग हमेशा अखंड सौभाग्यवती बनी रहिए। तो चलिए बताते हैं कि करवा चौथ में क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल से ये गलतियां कर देती हैं तो यकीन मानिए आपका व्रत जो है खंडित हो जाता है। आपको अपने व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जो करवा चौथ का व्रत होता है, महिलाएं इस व्रत के लिए बहुत ही उत्साहित होती हैं और बहुत ही उत्साह से इस व्रत की तैयारी करती हैं। ये व्रत भारत में नहीं, विदेशों में भी जो महिलाएं हैं इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। तो इस व्रत में देखिए कुछ चीज़ें आपको नहीं करने जो करवा चौथ का व्रत है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल जो करवा चौथ का व्रत है 2022 में 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को जो सुहागिन महिलाएं हैं वो निराजल व्रत रह के अपने पति की लंबी आयु की माँ करवा से प्रार्थना करती हैं। और जब चंद्र निकलता है, चंद्र भगवान का दर्शन दे करके, अर्घ दे के, अपने पति के हाथों जल को ग्रहण करके अपने व्रत को वहाँ पे तोड़ती हैं। तो इस तरह करवा चौथ का व्रत वो महिलाएं सब करती हैं। देखिए, करवा चौथ का व्रत जो होता है ना, वो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही अच्छा व्रत होता है। एक सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली वो महिलाएं होती हैं जिनको करवा चौथ का व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो देखिए, ऐसे आप थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं कोई बात नहीं, हल्का लगाती हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन जो करवा चौथ का आप व्रत रखती हैं तो आपकी पूरी मांग भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया, क्योंकि जो पूरी मांग भरी होती है वही माँ गौरी को पसंद होती। एक सजी सवरी महिला ही माँ गौरी को पसंद होती है और उसी को वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप लोग को कभी भी खाली गले आप लोग को पूजा पाठ करवा का नहीं करना चाहिए। आप लोग का अपना मंगलसूत्र आप लोग के गले में इस दिन अवश्य होना चाहिए। किसी दूसरे का मंगलसूत्र कभी भी आप लोग को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका कितना भी कोई अपना सगा हो, लेकिन किसी का मंगलसूत्र आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप किसी का मंगलसूत्र पहन के इस करवा चौथ का व्रत करती हैं तो यकीन मानिए आपका व्रत खंडित माना जाता है। क्योंकि जो मंगलसूत्र होता है वो पति का प्रतीक होता है, पति से मंगलसूत्र को जोड़ा जाता है। इसलिए आप अपना ही मंगलसूत्र पहनिए। और आपको दो तीन बातें और ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन आपको पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके दिल में आपके पति के लिए प्यार नहीं है तो प्लीज़ आप इस व्रत को बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप व्रत करते भी हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ पे पति पत्नी में प्यार नहीं होता है वहाँ पे ये करवा चौथ का व्रत कोई भी फल उस महिला को नहीं देता है। इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी करवा चौथ के व्रत में आप लोग को सफ़ेद, काला और नीला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ये जो तीनों कलर होते हैं ये बहुत ही अशुभ, खास करके करवा चौथ के व्रत में माने जाते हैं। अगर आप पीली और लाल साड़ी धारण करती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आपको यही सब कलर पहनना चाहिए करवा चौथ के दिन। और भी कलर आप पहन सकती हैं, हरा पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती हैं, बहुत सारे कलर आते हैं। लेकिन सफ़ेद कलर, काला और नीला आप लोग बिल्कुल भी धारण इस दिन मत करिए। आप लोग एक दुल्हन की भांति सजिए, क्योंकि देखिए माँ, ये जो करवा क्या है, माँ गौरी का ही दूसरा रूप है। माँ गौरी को पूरी मांग भरी हुई मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी पहनी हुई महिला बहुत ही पसंद आती है और उसी को वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। आधी अधूरी मांग लेके माँ के सामने आप मत जाइए, यह आपके लिए बहुत ही अशुभ होता है। आप कितनों भी करवा का व्रत करिए आपको कोई फल नहीं मिलना। करवा में जो आप सीके चढ़ाती हैं, जो 7 5 जो सीके लेके आती हैं चढ़ाती हैं, तो ध्यान रखिएगा वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए। अगर खंडित सीकों से आप पूजा करती हैं
तो करवा चौथ का व्रत आपका कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जो आप करवा रखती हैं, जिसमें पानी रखती हैं, मीठा रखती हैं या फल फूल भर के रखती हैं, करवा आपका खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से करवा आपका क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ करवा है तो प्लीज़ उसको चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, तब करवा चौथ के दिन उस करवा से आप पूजा कर सकती हैं। अगर आपका खंडित है तो कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता होगा। जिस छलनी से आप चांद को देख के अर्घ देती हैं, उस छन्नी का टूटा नहीं होना चाहिए। कहीं से भी देख लीजिए कि आपकी जो छन्नी है टूटी तो नहीं है। अगर टूटी है तो मार्केट से आप नई लाइए, नई छलनी से आप चांद को देख के तब अर्घ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। करवा के व्रत में कुछ चीज़ों का और भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आपका जो है, जो पाँव की बिछुआ होती है वो आपकी नई होनी चाहिए, पुरानी बिछिया नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि और सब चीज़ें आपकी पुरानी चल सकती हैं, चूड़ी आप पुरानी पहन सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं, लिपस्टिक लगा सकती हैं, लेकिन जो पाँव में आप बिछिया पहनती हैं, बिछिया जो होती है वो चांदी की होती है। चांदी आज के दिन नया धारण करना एक महिला के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं खरीद सकती हैं, जो बिछिया आपने अपने पैर में धारण किया है उसको निकालिए। निकालने से पहले पैर में धागा बांध लीजिए और उस बिछिया को जो है गंगा जल से शुद्ध करिए। उसके बाद अपने पैरों में धारण कर लीजिए। अगर हो सके तो आप नई बिछिया लाइए, क्योंकि करवा में नई बिछिया का पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साड़ी आप पुरानी पहन सकती हैं। अगर आप शादी का जोड़ा अगर आपके पास है उसको पहन के अगर आप पूजा करती हैं, यकीन मानिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर शादी के जोड़े में आप करवा चौथ की पूजा करती हैं, चांद को अर्घ देती हैं, तो यकीन मानिए कि माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको खुश होकर आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जो है वो प्रदान करती हैं। तो अगर आपके पास आपकी शादी का जोड़ा रखा है तो प्लीज़ आप उस जोड़े को पहन के ही करवा चौथ का व्रत कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। और बिछिया आपकी नई होनी चाहिए, नहीं है तो गंगा जल से शुद्ध करिए और पहनिए। करवा चौथ में कभी भी जो भी आप मान लीजिए कि बहुत लोग बतासे भरते हैं, खील भरते हैं, इन सब का ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ टूटा नहीं होना चाहिए। टूटा चीज़ बहुत ही खराब माना जाता है, अखंडित चीज़ उसको कहा जाता है। चावल अगर आप रखती हैं तो चावल भी आपका टूटा नहीं होना चाहिए। चावल जो है तो अगर कहीं भी आप टूटा आपने कोसे में रख दिया, चाहे करवा आपने चावल से भरा है, अगर आपका चावल टूटा है तो यकीन मानिए कि ये पूजा आपका कभी सफल नहीं होगी। इसलिए चावल आपका जो अच्छत होता है वो खड़ा चावल होना चाहिए। खड़ा चावल से ही आप अपना कलश भरिए। जो आपका करवा है अगर आप लोग के यहाँ जिस विधि से भरा जाता है उस चीज़ से आप भरिए। जो भी चीज़ आपका होगा वो साबुत होगी, टूटी फूटी से आप अपना करवा नहीं भरेंगी। और ध्यान रखिए करवा जो है बदलते समय ये ध्यान रखिए जिससे आप बदलें लास्ट में आपका करवा आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई नहीं है करवा बदलने के लिए तो आप माँ गौरी से अपना करवा बदल लीजिए। माँ गौरी से करवा बदलना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगर कई महिलाएं मिलकर ये पूजा करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो आप माँ गौरी से अपना करवा बदल सकती हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातों हैं इनको ध्यान रखिए। थोड़ी सी त्रुटि जो होती है पूरी पूजा को खंडित कर देती है। इसलिए पूजा करते समय आप लोग को इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन आपको कभी भी फटे चिथे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चूड़ी पहनते समय ध्यान रखिए कि आपकी चूड़ी कहीं से भी टूटी या क्रैक न हो। जो आप दान कर रही हैं, जो आप अपनी सास के लिए निकाल रही हैं, उसको भी ध्यान रखिए कि वो भी टूटी फूटी चूड़ी नहीं हो। चूड़ी को चेक जरूर अवश्य कर लीजिए। ये सब बातें अगर आप ध्यान रख के करवा चौथ का व्रत करती हैं तो यकीन मानिए आपका व्रत जो है पूर्ण रूप से फलित होता है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का माँ गौरी और माँ करवा माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं। इस तरह आप लोग को पूजा करना चाहिए। त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न करिए। ठीक है, अच्छे से सजिए और करवा चौथ का व्रत कीजिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय माता जी। एक बार फिर से आप लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई।